नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने इशारों में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला किया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधते हुए सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा का काम ही ऐसा है। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। यह बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी का देश है। यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, क्या यह सही है? देश में 83% हिंदू हैं। आप 11 साल से शासन कर रहे हैं, फिर भी यात्रा के नाम पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आप निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय मुकेश सहनी का ससुराल भी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ नारे के साथ हम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। 3 चरणों में होने वाले इस यात्रा का मकसद है कि पार्टी की तैयारी ऐसी हो जिससे अगली सरकार में भागीदारी हो। हम पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। अगर सरकार में हमारी भागीदारी होगी तो तय है कि हमें हमारा हक और अधिकार भी मिले। पीके राजनीति को बाजारीकरण कर रहे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में कहा कि वे राजनीति को बाजारीकरण कर रहे हैं। राजनीति विचारधारा को लेकर होती है, जबकि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अमीरों की राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति गरीबों की होनी चाहिए। बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा और सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये यात्रा पे निकले हैं। 1 अक्टूबर से ही पूरे बिहार में 38 जिला में रात्रि विश्राम है और ये यात्रा जो है 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। पूरे 1 साल का यात्रा है। ये 3 चरण में यात्रा है। पहले चरण में रात्रि विश्राम करके पार्टी कैडर को मजबूत करना और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन करना और उसके बाद निषाद सम्मेलन करना। 3 चरण में है और 1 साल तक ये यात्रा चलते रहेगा। और हमारा मानना है कि सरकार बना के अपने अधिकार लेना है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज का आरक्षण जब दिल्ली में है, जब बंगाल में है, तो बिहार में क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने अभी पार्टी दल हमने बना लिया है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर पे हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि अगला सरकार हम बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर उस पर गरीब, पिछड़ा, दलित हर लोगों का आवाज होगा। उम्मीदवार जिनको बदले हैं और कहते हैं हम रणनीतिकार हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि राज्य का वोटर जो है वो राज्य में चुनाव लड़ेंगे। देश का चुनाव के लिए देश का वोटर होना जरूरी है। तो आज उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा और पूरे बिहार में हजारों लोगों को एम्प्लॉय बना के काम करा रहे हैं। राजनीति जो है वो एम्प्लॉय के बेस पे राजनीति नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा होता तो अडानी अंबानी भी राजनीति में उतर कर पूरे देश में हर ब्लॉक में, हर पंचायत में एक एम्प्लॉय को खड़ा करके और देश का प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव जो होता है वो विचारधारा का होता है। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी बताएं कि उनका विचारधारा क्या है। आज भी वो सबके साथ है। आज कांग्रेस के साथ भी हैं, कह रहे हैं, लेफ्ट के साथ भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां पे भी उनका देख रेख है। 2024 में चुनाव है, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा मीडिया में जाकर बीजेपी के लिए फील्डिंग किए थे। तो वो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना से चंदा लेकर और वो काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में सोचते हैं कि पावर में आके बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को हम आगे पहुंचा देंगे। उन्होंने बिहार के और देश की राजनीति में बाजारीकरण कर दिए। आज ऐसे लोगों को विदेश में और या राज्य में कहीं पे राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश की राजनीति जो है गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी राजनीति होना चाहिए और राजनीति जो है गरीब लोगों के लिए भी होना चाहिए। वोट जैसे गरीब लोग देते हैं वैसे गरीब लोग भी विधायक, सांसद बने, तो ऐसी राजनीति होना चाहिए। आप गला फाड़ के कहते हैं हम 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, तो 1000 करोड़, 500 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाइएगा और जिनसे लीजिएगा उनको क्या दीजिएगा? तो ये सारे चीज आपको बताना पड़ेगा और राजनीति को बाजारीकरण नहीं कीजिए। जो राजनीति हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाया, उस लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, बाजारीकरण नहीं बनाइए। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।